हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो इस क्वेश्चन में मैं ये बोल रहा था कि हाँ, यहाँ पर तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलो, आप पहला का डिफरेंशिएशन, तो y डैश का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y डबल डैश। पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसे का वैसा ही, ठीक है, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो बताओ 2y का डिफरेंशिएशन 2y डैश, और cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, माइनस साइन माइनस y साइन वाई वाई टू डैश। y डैश इज इक्वल टू 0। देखो तो सही है क्या, जल्दी देखो। यस सर। यस अब यस तुम्हें सर। इस इक्वेशन में एक्चुअली पता क्या करना है, y डबल डैश का वैल्यू पता करना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें y का वैल्यू पता है। जरा देखो क्या क्या वैल्यू हमें पता है। हमें इस इक्वेशन में ना y का वैल्यू पता है जो कि 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में वो दिया हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है सर, सब तो हम मान गए, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर देते हैं। तो 2 प्लस वाई डबल डैश तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस कॉस 0, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत आएगा सर कि आप y डैश कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा y डैश कैसे निकाला जाए। कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द y डैश का वैल्यू, कहां से हम निकालेंगे। सर वो मींस फर्स्ट इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करके यस, वो जो फर्स्ट टाइम हाँ डिफरेंशिएट किया। हाँ, फर्स्ट टाइम जो डिफरेंशिएशन तुमने करा है, इसमें ये पॉइंट को लाओ और पुट कर दो, बस बात हो गया। तो x के जगह पे -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4, y के जगह पे 0 पुट करेंगे तो सेकंड वाला पार्ट 0 हो जाएगा। बट y के जगह पर अगर हम थर्ड में पुट करते हैं तो cos 0 तो 1 होता है ना, तो y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहां से तुम्हें y डैश का वैल्यू मिलेगा 4 के बराबर, ठीक है। अब इस y डैश को यहां लाके चिपका दो, तो ये हो गया 4 इंटू 2 इंटू 4, और साइन y का तो वैल्यू 0 रखना है। तो अगर जैसे ही तुमने इसका वैल्यू 0 रखा तो 0 इंटू y डैश कुछ भी होता रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है ना। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा, देखो शिट, तुम्हें यहां से बेसिकली क्या क्या मिल जाएगा, इसको अब तुम सॉल्व कर सर सकते हो। वो -4 नहीं होगा? -4 कहां पे -4, मतलब क्यों -4? सर वो y डैश का वैल्यू। अरे तो इधर -4 है तो उधर जाएगा ना, तो वो 4 हो जाएगा ना। यस सर। ओके, यहां से फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। 2 प्लस ये वाला पार्ट तो हटा दो, 0 हो गया, cos 0 1 होता है तो y डबल डैश हो गया, प्लस 4 ये वाला पार्ट हटा दो, 0 है, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से y डबल डैश कितना आ गया, -34 आ गया। आया क्या देखो, आ गया ना, बोलो। हाँ सर। बोलो, चलो अगला क्वेश्चन देखें क्या, हाँ जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ रहे हो क्वेश्चंस को, देखो क्वेश्चंस तुम्हारे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बहुत इजी आते हैं यार, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जहां पर डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है या सडनली स्ट्राइक नहीं करता है, बट वो तुम अभी 5-6 महीना पढ़ोगे ना यार, उस पढ़ते पढ़ते में तुम्हें बहुत सारा, तुम खुद में ही ऐसा डिस्कवरी करोगे ना कि नहीं यार, इस क्वेश्चन को पहले हम ऐसे करते थे और 4 महीने के बाद हम इसको इस तरह से कर, तो तुम वो चीज खुद में ही देखोगे, एक डेवलपमेंट तुम खुद के अंदर ही देखोगे कि हाँ तुम क्या पहले थे और तुम अब क्या हो जाओगे 4 महीने के बाद। क्योंकि अभी कैलकुलस पूरा जब चलता रहता है ना, तो तुम्हें कैलकुलस, जब अभी देखो तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, फिर एओडी पढ़ोगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे, एरिया अंडर द कर्व पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें कैलकुलस का मैं ही तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। तो वो धीरे धीरे तुम्हें अपने आप सारा चीज को ना तुम खुद ही डिस्कवरी करने लगोगे, नहीं सर इसको उस टाइम हम ऐसा करते थे, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो सब प्रैक्टिस से आता है, तुम मॉड्यूल को सॉल्व करते जाओ, देखना तुम्हारा अपने आप सब बनता चला जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखो कि एफ एक्स जो है वो हमारा है साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3 का पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 का पावर एक्स। तो तुम्हें बताना है कि एफ डैश ऑफ 1/2
कितना होगा। अब आईटीएफ अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम्हें एक झलक दिखेगा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या दिखाना चाह रहा है, एक झलक थोड़ा सा आता है। सडनली मैं बोल रहा हूँ ना, स्ट्राइक नहीं करेगा, और मुझे भी पता है तुम लोगों ने अभी नया नया आईटीएफ को थोड़ा पढ़ा है, तो थोड़ा तुम्हें मुश्किल हो सकता है, बट ट्रस्ट मी एक थोड़ा सा झलक अगर तुम समझ पाते हो ना तो हो जाएगा ये तुमसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ x का पावर m y का पावर n इज इक्वल टू x प्लस y का पावर m प्लस n, तो तुम्हें dy बाई dx बताना है कि कितना होगा। कुछ क्लिक किया ऊपर वाला क्वेश्चन? नहीं क्लिक किया? देखो सर बच्चे, उसको टू tan इनवर्स लिखो टू sin इनवर्स 2x by 1 plus x square। Yes, sir. ओके ओके, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ठीक है तो समझ। सर इसको टू tan इनवर्स तो 3 raised to the power x लिखते हैं। हाँ सही है। देखो साइन, ये वाला फॉर्मूला तुमने देखा होगा कि साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2 tan इनवर्स x। ठीक है, और ये प्रूफ तुम लोग पता है कैसे करते हो, इस प्रूफ को ये पता होगा ना तुम्हें। x को tan थीटा पुट कर देते हैं भाई, हो जाता है, x को tan थीटा पुट कर दो, तुम्हारा अपने आप तुरंत एक श्रिंक होके वो चीज आ जाएगा। इस इक्वेशन में x को तुम tan थीटा पुट कर दो, तुम्हें आराम से दिखेगा कि वो आता नजर आएगा तुमको। ठीक है, चलो, तो 2 tan इनवर्स x वहां से अगर हो गया तो हम इसको भी तो देख सकते हैं ना वैसे ही। देखो कैसे, हम fx को क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिख देंगे साइन इनवर्स ऑफ, ऊपर में ये किसका मैसेज है, हाँ, ऊपर में हम रखने देंगे 3 का पावर x, और नीचे में हम ऐसे कर देंगे 1 प्लस 3 का पावर x का होल स्क्वायर। कर सकते हैं क्या, बोलो तो? किया जा Yes, सकता है sir. ना? अरे Yes, हाँ, दिक्कत है। ओके, चलो, तो यहां से हमें ये कुछ इसके जैसा का फील दे रहा है सर, तो ये हमें क्या दे देगा बेसिकली, ये हमें मिल जाएगा, ये हमारा fx जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x। मतलब यहां पर x का काम कौन कर रहा है, 3 का पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, तो f डैश ऑफ x कितना होगा, 2 अपॉन, सॉरी अपॉन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या चलो ठीक है, इंटू 1 बाई 1 प्लस 3 का पावर 2x होगा ना, देख लो तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, समझ में आया? yes, sir. 9 का पावर x बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, बट 3 का पावर 2x लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन इतना से काम नहीं होता है, अभी इसके अंदर का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो 3 का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 का पावर x, To the power x log 3। ठीक है, ओके। अब हम x का वैल्यू को रखेंगे क्या, 1/2, x का वैल्यू को 1/2 रखेंगे। तो देखो, जब मैंने x का वैल्यू को 1/2 रखा तो ऊपर में तो 2 ही होगा, नीचे में 1 प्लस 3 का पावर 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, तो ये तो कटने का तैयारी में है एकदम। ये हो गया 3 का पावर 1/2 और ln 3, तो बेसिकली ये 2 और ये 2 कट गया, नीचे में 4 बनेगा, ये 2 से यहां पर काट देगा। देखो फाइनली ऐसा दिखेगा, √3/2 ln 3। देखो समझ में आया, आ गया क्या, बोलो बताओ। चलो Yes, चलो उसके बाद, yes, Yes, sir. चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन को करो। उसके बाद वाला क्वेश्चन तो हमने क्लास में करा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग फटाफट से उसको कर लोगे।
एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। ऊपर वाला मैं नहीं सॉल्व करूंगा गाइस, मैं पहले बता रहा हूँ, वो मैंने क्लास में कराया है, उसको थोड़ा सा एक बार तुम लोग कर लो तो हो जाएगा। लेट S इज इक्वल्स टू लैम्डा कॉमा म्यू, ठीक है, बिलोंग्स टू अ रिलेशन R क्रॉस R, ठीक है, जहां पर ft जो है वो एक मुझे अच्छे से लिखने दो, मॉड लैम्डा e रेज टू द पावर मॉड t माइनस म्यू साइन ऑफ 2 ऑफ मॉड t, साइन 2 मॉड t, t बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ये वाली चीज एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन S is a subset of ऑप्शन A है 0 से इंफिनिटी क्रॉस R, मतलब इस तरह के लिखा हुआ, इस वाले फॉर्मेट में लिखा हुआ, ठीक है, रिलेशन के फॉर्मेट में, R क्रॉस माइनस इंफिनिटी से 0, R क्रॉस 0 से इंफिनिटी, और D में है माइनस इंफिनिटी से 0 क्रॉस R। चलो ऊपर वाला सॉल्व हो गया क्या? ऊपर वाला सॉल्व हुआ क्या? तो 0 आंसर। अरे 0 ऊपर वाले का? सर y by x। हाँ वैसा ही कुछ होता है ना यार, ये तो हमने करा भी है सर ना। y by x। हाँ ये तो हमने क्लास में भी करा है, और आई थिंक जैसा तुम लोग बोल रहे हो ना वैसा ही टाइप का कुछ आंसर होता है। मुझे याद तो नहीं है मुझे आंसर, तो y by x होता है, हाँ सर y by x। हाँ y by x होता है या माइनस y by x होता है, एक बार तुम लोग अच्छे से देख लेना। बट ठीक है, अगर 2-3 लोग बोल रहे हैं कि y by x होगा तो डेफिनेटली वो y by x ही होना चाहिए, ठीक है। मुझे याद नहीं है, बट ये तुम लोगों ने क्लास में कर रखा है ये वाला क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन को देख के तुम परेशान हो जाओगे कि यार इतना बड़ा बड़ा सर क्या आपने लिख दिया है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या आपने इतना सारा बेकार सा चीज लिख दिया, गंदा गंदा चीज, कुछ समझ ही नहीं आता। देखो बेसिकली ये बस डराने के लिए इतनी सारी चीजें दी है, तुम्हें यहाँ पर इस पर फोकस करना है। तुम्हें बेसिकली इस वाला इक्वेशन के मदद से, ठीक है, इस इक्वेशन के मदद से लैम्डा और म्यू का वैल्यू पता करना है, या कोई रिलेशन पता कर लो उनके बीच में, गिवन ऑन द कंडीशन कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा पूरे रियल नंबर, पूरे रियल नंबर पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो चलो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बच्चा लोग मैंने तुम्हें एक चीज बताया था, और मैं हमेशा बताते रहता हूं कि जब भी मॉड्यूलस या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह रहता है तो उसको उसके क्रिटिकल पॉइंट पे ब्रेक कर दिया करो। तो फिलहाल अभी ये मॉड्यूलस को मैं कहां पर ब्रेक कर दूं? मॉड्यूलस जो है लैम्डा टी जो भी है वो कहां ब्रेक हो जाएगा बताओ तो? टी वाला बताओ ना, टी वाला कहां पर ब्रेक हो जाएगा? मुझे एफ टी लिखना है, एफ टी। तो हम टी को एक, रुको यार थोड़ा सा इधर करके लिखने दो, हाँ, अगर मैंने टी को ग्रेटर देन 0 पकड़ा और फिर मैंने टी को लेस देन 0 पकड़ा, समझ रहे हो, मैं मॉड लैम्डा वगैरह के फिराक में नहीं हूं, मुझे मेरा जो फंक्शन है वो टी के टर्म्स में है, तो मैंने टी को ब्रेक कर दिया। समझ में आया? समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। अगर वहां पर yes. हाँ तुम लैम्डा वगैरह ना यार एक कांस्टेंट है, ठीक है, उसको तुम मत सोचो कि उसको ब्रेक करने की जरूरत है, नहीं, जो हमारा वेरिएबल है बच्चा लोग ये टी, इसी पर ना हम ब्रेक करेंगे भाई। अगर वहां x होता तो तुम x ग्रेटर देन 0 लिखते और x लेस देन 0 रखते। अब एक बात बताओ, अगर t ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में मॉड t क्या बन के निकलता है? अगर t का, हाँ t बन के टी। चलो सारे इक्वेशंस को अच्छे से अब लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड लैम्डा ई का पावर टी माइनस म्यू, और ये क्या हो जाएगा बेटा? साइन 2t। देखो तो t ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा बनेगा क्या? देख लो एक बार। Yes sir. Yes sir. चलो हाँ इसके बाद
t लेस देन 0 जब होता है तो मॉड t क्या बन के निकलेगा, माइनस टी। माइनस टी। यहां से हम लिखते हैं मॉड लैम्डा e का पावर माइनस टी माइनस म्यू। अच्छा, ये साइन ऑफ -2t होगा ना, बोलना अंदर में। यस सर। सर तो साइन ऑफ -2t माइनस को बाहर दे देगा, तो मैं एक माइनस यहां लगा दूं क्या, बुरा तो नहीं मानोगे ना? देख लो एक बार, अच्छे से समझ लो, देख लो एक बार, बोलो। यस सर। यस सर। अभी तक मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, सिंपली बस उसको हम तोड़ दिए हैं। अब हमें बोला गया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्या कंडीशन था? मैंने तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया था ना, उसमें क्या कंडीशन होता था डिफरेंशिएबिलिटी का? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए। अरे सेम होना चाहिए ना। यस यस सर। सर। अब हम Yes, क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ टी पता करो। चलो थोड़ा सा लंबा होगा, ज्यादा भी नहीं, बट ठीक है तुम कर सकते हो। टी ग्रेटर देन 0 के लिए और टी लेस देन, चलो बताओ ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस मेथड से होगा, बताओ किस मेथड से होगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट। तो चलो आप प्रोडक्ट रूल आराम से करते हैं। ध्यान देना कि सिर्फ t तुम्हारा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो बताओ अगर मैंने पहला का डिफरेंशिएशन करना चाहा तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा मॉड लैम्डा e का पावर t, बस माइनस म्यू का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। पहला का डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना आएगा, दूसरा वैसे का वैसा ही। बोलो सही है? सही है क्या, बोलो। यस प्लस पहला वैसे का वैसा ही, दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो साइन 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2t और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? पहला डिफरेंशिएशन समझ में आया? ऊपर वाला बोलो। यस सर। यस। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम नीचे में आते हैं, तो नीचे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो पहला का, इस पूरे को ना मैं पहला बोल देता हूं, ये माइनस को लेते हुए इस पूरा पार्ट को मैं फर्स्ट फंक्शन बोल देता हूं, ठीक है? तो बताओ पहला का डिफरेंशिएशन माइनस वैसे ही रहने दो, मॉड लैम्डा e का पावर माइनस टी, लेकिन माइनस टी का भी डिफरेंशिएशन एक और माइनस उतरेगा। सोच लो अच्छे से, सोच लो, तब तक मैं टाइम लेकर के लिख देता हूं आगे की चीजें। देख लो पहले अच्छे से, समझ रहे हो? म्यू का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है? मॉड लैम्डा कांस्टेंट है, वो वैसे का वैसा ही रह जाएगा। e का पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e का पावर माइनस टी अलोंग विथ अ माइनस साइन। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? बोलो। यस सर। पहला का डिफरेंशिएशन प्लस, सॉरी पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, तो माइनस साइन के साथ पहला वाला को वैसे का वैसा ही, दूसरा का डिफरेंशिएशन तो फिर से भैया cos 2t और यहां पर 2 हो जाएगा। देखो तो सही है क्या, बोलो। और ये जो बीच में जो प्लस और माइनस है ना, ये दोनों मिलके क्या बना देगा, माइनस बना। देख लो डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, देख लो तो। चलो बोलो जल्दी, ठीक है? समझ में आ गया डिफरेंशिएशन? यस सर। अब तुम बोलोगे सर अब क्या करें? अरे भैया, तो अब जब हमें ये डिफरेंशिएबल दे रखा है तो क्यों ना राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को बराबर कर दिया जाए। तो रुको, बराबर करने से पहले रुको, हमें राइट हैंड डेरिवेटिव कौन देगा? ऊपर वाला देगा या नीचे वाला देगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला। यहां से हमें राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा और यहां से हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें किस पॉइंट पर निकालना है? एट x, सॉरी t x नहीं, t इक्वल्स टू 0 पर, है ना बच्चा लोग? देखो तो t इक्वल्स टू, यस सर। यस सर। बात बताओ, सुनो टेंशन अब मैं कम कर देता हूं। बताना तो t का वैल्यू 0 रखने पर ये पूरा का पूरा 0 को चला जाएगा, देखो तो। यस सर। यस सर। साइन है वहां पे, देखो ना साइन लगा हुआ है। अच्छा, तो राइट हैंड, अच्छा cos 2t का वैल्यू 1 हो जाएगा, देखो तो। यस
ठीक है। Yes, sir. और यहां से हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव सिर्फ कितना बनेगा 2 मॉड लैम्डा। अच्छा e का पावर t, इसका क्या करें सर? सर ये तो 1 हो जाएगा सर, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। देखो सही है क्या? कोई दिक्कत हुआ? आराम से आया ना? हुआ ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगेन ये पूरा का पूरा चीज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मानते हो? अच्छा ये वाला पूरा का पूरा, ये वाला 1 को गया है, ये भी तुम्हारा 1 को चला जाएगा। चलो तो नीचे में ध्यान देना थोड़ा, माइनस माइनस नहीं माइनस नहीं, ये प्लस और माइनस, नीचे वाले में प्लस और माइनस मिलकर के माइनस बन रहा था, तो माइनस थोड़ा सा यहाँ बचा रहेगा। और मॉड लैम्डा ई का पावर टी 0 रख दो तो वो तो खत्म ही हो गया, माइनस म्यू। देखो तो देख लो अच्छे से, बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें, अच्छा 2 मैंने कैसे मिस कर दिया है? यहाँ पर 2 भी तो रहेगा। अब ये वाला 2 को ना इधर वाले 2 से काट दो थोड़ा सा। अब सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस मॉड लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 2 मॉड लैम्डा, सॉरी 2 तो कट चुका है, मॉड लैम्डा माइनस म्यू। एक तरफ लेकर के जाते हैं तो इधर हो जाएगा 2 मॉड लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू। 2 से तो 2 कट गया, तुम्हारा एक रिलेशन आ गया, म्यू इज इक्वल टू मॉड लैम्डा। क्लियर है यहां तक? बोलो जल्दी बोलो, ठीक है? यस सर। अभी तक आंसर तक नहीं पहुंचे। अब देखो तुम यहां पर बताओ, लैम्डा का कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? मतलब लैम्डा का तुम कोई भी वैल्यू रख सकते हो ना? ऑब्वियसली, क्योंकि हमें लैम्डा और म्यू हमें ऑल रियल नंबर दिया हुआ है ना। देखो देखो मैं बता रहा हूं, इसका मतलब होता है कि लैम्डा और म्यू एक r क्रॉस r, मतलब रियल, लैम्डा का भी वैल्यू रियल नंबर है और म्यू का भी वैल्यू रियल नंबर है। इस चीज को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है वो। लैम्डा कॉमा म्यू का मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया था ना यार, याद आ रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, अरे कार्टेशियन प्रोडक्ट फंक्शन का चैप्टर, सबसे पहला दिन फंक्शन जब मैं पढ़ा रहा था उसका सबसे पहला दिन ही तो मैंने पढ़ाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही चीज तो लिखा हुआ है r क्रॉस r, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, जहां पर लैम्डा जो होगा वो रियल नंबर होगा, म्यू जो होगा वो भी रियल नंबर होगा। ठीक है, बट एक चीज देखो, हम लैम्डा का तो वैल्यू पूरा का पूरा रियल नंबर दे सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बट सच बताना कि अगर हम लैम्डा का वैल्यू रियल नंबर देंगे तो म्यू का वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड रहेगा ना? ये समझ में आ रहा है? म्यू का वैल्यू, अच्छा क्यों रेस्ट्रिक्टेड रहेगा ना? तो क्यों रेस्ट्रिक्टेड रहेगा? और सर मॉड में है इसलिए। मॉड में लैम्डा से कहां तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा? कहां से कहां तक? 0 से इंफिनिटी। 0 टू इंफिनिटी। 0 टू इंफिनिटी तक ये रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। मतलब हमारा जो क्वेश्चन था वो था लैम्डा कॉमा म्यू, तो इसके हिसाब से सजा दो तो r क्रॉस 0 से इंफिनिटी हमारा आंसर होगा। तो r क्रॉस 0 से इंफिनिटी, हाँ ऑप्शन नंबर सी। एक समय के लिए हड़बड़ में तुम कहीं ए ऑप्शन को टिक मत कर देना, क्योंकि ए ऑप्शन सेम है लेकिन उल्टा है। यहां पर जो रिलेशन है ना वो लैम्डा का पहले है, म्यू का बाद में है, तो लैम्डा वाला चीज पहले आएगा, म्यू वाला चीज बाद में आएगा। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया बात समझ में? आ गया क्या? बोलो। Yes, sir. पक्का? यस सर। पक्का लॉक करूं? हाँ सर। चलो ओके। हाँ एक क्वेश्चन जो मिला मुझे, जो मैं तुम्हें दिखाना ही चाह रहा था। चलो जरा ये देखो, fx मैंने दिया हुआ है x का क्यूब प्लस x का पावर 5 एंड g इज इनवर्स ऑफ f, फाइंड g डैश ऑफ 2। चलो देखो तो इसको करो तो। मैंने बताया था कि जब कोई नंबर वहां दे देता है ना तब तुम क्या लगाओगे? g डैश ऑफ 2 अगर फाइंड आउट करना है, g डैश
ऑफ 2 अगर फाइंड आउट करना है तो तुम इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, 1/f' ऑफ, यहां पर कौन सा नंबर होगा, यहां पर जो नंबर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो x का वैल्यू, x का वो वैल्यू ऑफ x वेयर fx किसके बराबर होना चाहिए, fx मतलब मेन फंक्शन किसके बराबर हो जाना चाहिए, 2 के बराबर। x का वो वैल्यू चेक करो तुम जहां पर मेन फंक्शन 2 के बराबर हो जाएगा। थोड़ा करो, थोड़ा सोचो, मैं फिर बताता हूं उसको, ठीक है। देखता हूं, एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हें एक और अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन देख करके। x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो तुम्हें dy बाई dx अगर मैंने दिया है ax प्लस b, तो तुम्हें बताना है फाइंड a एंड b। चलो बच्चा लोग, हाँ तुम ये वाला पहले समझ में आया कि वो समझ में आया जो मैंने स्टेटमेंट बोला वहां पर f डैश ऑफ x के लिए, समझ में आया वो वाला चीज। अब तुम्हारा घूम फिर के क्वेश्चन क्या बन गया कि सर मेरा पूरा टारगेट अब ये हो गया है कि हम ये पता कर लें कि fx का वैल्यू यार किस x के लिए 2 के बराबर होगा। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आओ रखते हैं। तो यहां से x क्यूब प्लस x का पावर 5 हमारा 2 के बराबर आना चाहिए, यही कहना चाह रहा है ना। और हम यहां से x का वैल्यू निकालेंगे। क्या तुम यहां से x का वैल्यू निकाल पाओगे, बताओ तो? कर लोगे, कर लोगे? अब तुम बोलोगे सर 5th डिग्री तो हमने कभी सॉल्व नहीं करा, कोई बात नहीं, फिर भी तुम कर लोगे। जब भी इनवर्स फंक्शन अगर रहता है ना तो हमेशा एक चीज काम करता है, वो होता है हिट एंड ट्रायल। और हिट एंड ट्रायल से तुम यहां तुरंत देख के बोल सकते हो कि सर x का वैल्यू 1 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। रख के देख लो, x का वैल्यू तुम्हारा 1 के अलावा नहीं हो सकता है। देखो एक बार में तुम्हें लगेगा ये चीज, समझ में आया? यस सर। बोलो बोलो Yes. सब लोग, ठीक है। मतलब सर हमें तो पता चल गया, मतलब हम अपना अब फॉर्मूला को अच्छे से लिख देंगे, 1/f डैश ऑफ, क्या लिख देंगे बेटा, f डैश ऑफ क्या लिख देंगे, 1। 1। ठीक है, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तुम्हें f डैश ऑफ 1 पता करना ना, आओ पता करते हैं। fx कितना है, वो है x क्यूब प्लस x का पावर 5, तो f डैश x कितना हो जाएगा बच्चा लोग, वो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। बहुत बढ़िया यार, x का वैल्यू हमें f डैश ऑफ 1 पता करना है, तो ये हो गया 3 प्लस 5, 5 3 8। आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। बोलो समझ में आया, समझ में आया क्या, बोलो जल्दी। यस सर। तो 5x का पावर 4 होगा। अरे कुछ भी हो, छोड़ो ना यार, उस पे तो 1 ही रखना है ना फिलहाल। तो ये क्वेश्चन अच्छा है कि उस पर 1 ही रखना है ना, तो वो तो ठीक है। अगर कुछ और होता तो गलत हो जाता मेरा क्वेश्चन आंसर, बट ठीक है। ये समझ में आया ना। देखो ये जो पार्ट था ना क्वेश्चन का, बहुत तुम्हें 3-4 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना जहां पर तुम सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, वहीं पर काम करता है हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं जेई बैच में एक क्वेश्चन करवा रहा था इसी तरह का, उसमें क्या था ना, अलजेब्रा था, ट्रिग्नोमेट्री था और एक्सपोनेंशियल था। ये 3 फंक्शंस ऐड करके दिए हुए थे। तो यार कोई भी इंसान ये 3 फंक्शन को सॉल्व करके बता नहीं सकता है कि किस एक्स के लिए वो सेटिस्फाई करेगा। जब लाइक फंक्शंस एक साथ होते हैं तब हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं, बट यार वहां तो सोचो, जहां जो मैंने उनको बताया वहां पर क्या था, कुछ अलजेब्रा का पार्ट था, ट्रिग्नोमेट्री था, tan x लगा हुआ था, या tan x लगा हुआ था, और एक्सपोनेंशियल में e का पावर 2x लगा हुआ था। तो जस्ट सोचो वहां पर कैसे सॉल्व करोगे। तो वहां पर एक ही तरीका होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, बस, और कोई तरीका होता ही नहीं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ओके गाइस, समझ में आया ये वाला, सभी को समझ में यस आया? सर। यस सर। Yes, sir. ओके बच्चा लोग, चलो अब अगला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, बस मुझे बताओ कि कैसे सॉल्व करोगे। सर y को डिफरेंशिएट करके x प्लस b से कंपेयर कर देंगे। तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कम ऑन यार,
कैसे करेंगे उसको डिफरेंशिएट, बोलो तो। उसका dy बाई dx कैसे निकालेंगे, किस मेथड से? डिवाइड रूल। डिवाइड रूल। ठीक है, मैं चाहता था कि तुम ये चीज बोलो, ठीक है, मैं एकदम चाहता था कि तुम ये चीज बोलो कि तुम इसको डिवाइड रूल से करोगे, बट मैं पर्सनली नहीं चाहता कि तुम इस क्वेश्चन को डिवाइड रूल छुओ भी, क्योंकि तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, तुम कभी भी इसको उस जगह तक पहुंचा ही नहीं पाओगे, कभी नहीं। करके कभी देखना फ्री टाइम में, कभी नहीं पहुंचा पाओगे। क्यूबिक इक्वेशन जनरेट हो जाएगा, फिर तुम्हारा dy बाई dx कभी भी लीनियर आ ही नहीं पाएगा। तो बच्चा लोग इस चीज को एकदम ध्यान रखना, क्योंकि तुमने ITF अगर पढ़ा है तो वहां पर भी एक क्वेश्चन आता है 1 बाई कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई कॉट इनवर्स ऑफ x का पावर 4, हाँ यही चीज, +1, इसका सिग्मा क्या था यार, कुछ शायद x नहीं था, n का पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1, सिग्मा n इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक। हाँ ऐसा करके कुछ है वहां पर, तुमने अगर पढ़ा हो तो देखा या ऐसा क्वेश्चन कुछ देखा था, 1 अपॉन कॉट इनवर्स x का पावर 4 करके एक बड़ा सा इक्वेशन, जहां पर तुम्हें सिग्मा 0 से लेकर के इंफिनिटी तक ये पूरा सिग्मा का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, और स्पेशली वहां पर यही एक्सप्रेशन रहता है, x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये चीज सडनली तुम्हारे दिमाग में कभी स्ट्राइक नहीं करेगा, ठीक है, तो इसको समझाने के लिए ही मैंने ये चीज लिखा था। तो आज के बाद अगर ऐसा इक्वेशन कभी आएगा ना तो फंसना मत, खास करके ये न्यूमरेट ये वाला चीज, ठीक है। तो देखो x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ना हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, रुको एक सेकंड, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक मिनट रुकना, x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, सही है। हाँ ये चीज तुम अपने दिमाग में कैसे डालते हो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख देने पर बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फायदा होता है। इवन बहुत जगह पर सिग्मा जब आता है ना तब यही काम करता है, ठीक है। जब रेसिप्रोकल सीरीज में बहुत बार ये चीज देखने को मिलता है तो इंसान पागल हो जाता है कि करे तो कैसे करे, तो यही चीज वहां पर होता है, ठीक है। तो सर इसका फायदा क्या हुआ, तो इसका फायदा यहां देखो, y इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को मैं ऐसा लिख देता हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बच्चा लोग ऊपर में कुछ अच्छा चीज नहीं दिख रहा है क्या, फील आ रहा अच्छा चीज का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये तुम्हें क्या दे देगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखो तो सही है क्या, समझा सबने? यस यस सर, यस। अब तो और खुश हो जाओगे तुम इसको देख करके, दिखा कि नहीं? हाँ सर, तो y यस हमारा क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए सर अब खुशी खुशी dy बाई dx कर देते हैं, ये हो गया 2x माइनस 1, कंपेयर कर देते हैं सर, तो यहां से ax प्लस b हो गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया 2, b का वैल्यू कितना हो गया -1। आया बात समझ में? तो गाइस इसको आज से अपने कॉपी के सबसे फ्रंट पेज पे लिख के रखना, ITF में अगर वो क्वेश्चन करवाया होगा सर ने तो मिलेगा, नहीं तो फिर जब मैं आने वाले भविष्य में जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो वहां पर मिलेगा ये चीज, ठीक है। मैंने कराया है जेई में, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि अचानक से कभी बीच में आ जाता है तो वो सडनली तुम्हारे दिमाग को भी नहीं स्ट्राइक कर पाएगा, बट इसीलिए मैं तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूँ कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है।
तो अभी फिलहाल इतना ही रहने दो, अगले क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को स्टार्ट करेंगे और वहां तुम्हें असली में पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन का फायदा क्या होता है। जो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत से बच्चे परेशान होते होंगे कि टैंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखे, नॉर्मल कैसे लिखे, उतना फॉर्मूला याद करना, ये करना वो करना, कोई जरूरत नहीं। एक बार एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टच तो करने दो, वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 50% टेंशन ऑलरेडी ये संभाल लेता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव संभाल लेता है वहां का 50% टेंशन। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि 12th क्लास जो होता है ना वो 11th क्लास से आसान होता है, बहुत आसान होता है। क्योंकि तुम यार खुद भी सोचो, 2 से 3 महीना तो तुम खाली कैलकुलस ही पढ़ते रहोगे। कभी सोचा खाली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से भरा हुआ है पूरा 12th क्लास और वही पढ़ते रहोगे, तो ऑब्वियसली बहुत इजी, एक ही चीज को तुम बार 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 पढ़ते रहोगे तो ये तो और आसान हो जाता है ना। ठीक है, हाँ, मॉड्यूल का जेई मेंस का पहला वाला लेवल और दूसरा वाला लेवल बना लो। तुम लोग डाउट्स तो पूछ नहीं रहे हो, ठीक है, वो ग्रुप बस ऐसे ही बेकार का पड़ा हुआ है। डाउट्स पूछो, लेवल 1 और लेवल 2 को फिनिश करो, ज्यादा लोड मत लो, धीरे धीरे फिनिश करो, मैं डाउट्स बता दूंगा। ठीक है, पूछना चालू करो। ओके, चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, बहुत जल्दी ही मुलाकात होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, टाटा। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.